से हाँ है। और उसका प्रूफ ही वही है जो मैंने पहले दिखाया था, एक सिंह वो दूसरे सिंह को मारता है और उसका हिसाब होता है। तो ये दिस इज द प्रूफ कि उसके पास फ्री विल है। इतना समझ नहीं, साहिल, ये बेसिक बेसिक दिस चीज इज है। नॉट अ प्रूफ। दिस इज नॉट अ प्रूफ कि उसके पास फ्री विल है। जानवरों के अंदर वो इंस्टिंक्ट होती है, एनिमल इंस्टिंक्ट, वो किसी को मारते हैं। अच्छा क्या जानवर जो अच्छा, है फैसला साहिल लेके, साहिल साहिल, एक छोड़ दो मिनट एक छोड़ दो मिनट छोड़ दो। एक साहिल मिनट एक मिनट, एक सेकंड, साहिल इसको साहिल इसको साहिल, मैं खत्म करता हूँ, रुक जाओ, इसको फंस एक गया तुम, मिनट फंस खत्म गया फंस करता गया हूँ, फंस गया फंस गया। इसको अच्छा एक मिनट बोलो। में खत्म करता हूँ। मुझे बताओ कि जानवर जब मारता है दूसरे जानवर को, मतलब एक बकरा जो बिना सिंग वाली को मारता है, क्या वो ये सोच समझ के मारता है कि ये, और उसको पता होता है कि ये जो मैं मार रहा हूँ ये गलत है, ये मॉरली रॉन्ग है? क्या उसको पता होता है? इसका किस किस सेंस में तुम्हें आंसर चाहिए, देखो मैं बताता हूँ। भाई उसको पता होता है क्या, साइंटिफिकली, वो जो मार रहा है, हाँ क्या उसको पता हो? जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी को मारूंगा, मेरे को पता होता है कि यार मैं ये मारना जो है ये गलत है, उसको मैं तकलीफ दे रहा हूं, मुझे नहीं मारना चाहिए। ये मैं सोच समझ के डिसीजन लेता हूं, मुझे पता होता है कि ये रॉन्ग है। क्या बकरा जब दूसरे बकरे को मारता है, क्या वो इस तरीके का फैसला लेता है कि मैं इसको मारूंगा, इसको तकलीफ में दे रहा हूं, ये मॉरली गलत है? क्या उसके पास होती है ये थिंकिंग पावर? बोलो भाई, अरे बोल, क्या हुआ? एक मिनट रुको भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही, आवाज आ रही है हाँ अब, अभी आ रही आ है। रही है, हेलो। हाँ हाँ। हाँ उस टाइम पता नहीं ग्लिच हुआ होगा। हाँ, इंटरप्ट मत करना, ठीक है। पहली हम्म। चीज, साइंटिफिकली तुम इस चीज को सही, मतलब साइंटिफिकली तुम इस चीज को प्रूफ कर ही नहीं सकते हो कि एक गोट के पास को ये पता हो कि उसे मारना सही है या नहीं। दूसरी चीज आप क्या कहते हो? स्पिरिचुअली, हाँ हाँ मैं कहता हूँ हाँ, पता मतलब होता है। गोट को ये पता होता है? हाँ स्पिरिचुअली पता होता है, हाँ पता होता है, बेशक पता होता है। अब तुम हंसोगे बट तुम यार, उसे डिस्प्रूव नहीं कर पाओगे। प्रूफ कर दो साहिल, साहिल डिस्प्रूव कर दो, डिस्प्रूव यार कर दो साहिल, डिस्प्रूव कर दो। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज, डिस्प्रूव यार कर दो, मैं यहीं बैठा हूँ, यार, डिस्प्रूव कर दो। कसम से साहिल बोल हंसो रहा हूँ नहीं, भाई, डिस्प्रूव करो, डिस्प्रूव करो। तुम्हारे से कम ऑन साहिल, तुमने बेवकूफ एक भी चीज डिस्प्रूव नहीं किया। तुम्हारे से बेवकूफ साहिल डिस्प्रूव इंसान करो, मैंने साहिल नहीं साहिल देखा साहिल, कि बकरे साहिल को ये अडावत नहीं चाहिए पता मुझे। होता है कि वो जो दूसरे बकरे को मार रहा साहिल है डिस्प्रूव ये करो, एक मॉरली गलत है। साहिल कम ऑन डिस्प्रूव करो, यार डिस्प्रूव करो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन भाई, साहिल, तुमको डिस्प्रूव साबित करो। करना है। मैंने तो बोल ये दिया, तो तुम तुम्हारा साबित दावा करो, है। अब डिस्प्रूव करो। ये तुम्हारा दावा है, ये तुमको साबित करना है कि वो मॉरली समझते हैं ओके, इस चीज को। मैंने तो आपको हाँ मेरे मैं, सबूत में बता दिया कि वो उसका एनिमल बिहेवियरल इंस्टिंक्ट होता है, मैंने तुमको बता दिया है। ये तो तुमने यहाँ पे एक नई चीज लेके आई है। ये देखिए, मैं अभी फिर से बताता हूँ। वन गोट फाइटिंग अनदर गोट इज अ नेचुरल एनिमल इंस्टिंक्ट एंड नॉर्मल बिहेवियर एंड ऑफन ड्रिवन बाय द नीड टू एस्टैब्लिश ए सोशल हायरार्की। ये देख लो यार, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। अब मैं बताता हूँ एक तो बेवकूफ कौन है तुम्हारे साहिल। पास कोई सबूत नहीं है, तुम खुद साहिल कह म्यूट रहे हो करके बैठ जाओ, कि मैं साइंटिफिकली इसको म्यूट साबित करके नहीं बैठ कर जाओ, मैं सकता, बताता हूँ। तो तुम्हारे बात का क्या वैल्यू? साहिल, प्लस मैंने तुमको बताया कि एनिमल बिहेवियर है। अच्छा, ये अभी क्या हो रहा है पता है? एक मिनट रुको। ये यहाँ पे हम जो है बार बार मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम जो है अपनी मर्जी से बता रहे हो, ये भी कह रहे हो साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते। एक जगह पे बात स्टक हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, इससे बाहर साहिल निकलते मुझे हैं भी और बोलने दो ना। तुम देखो देखो, तुम बोलना। जब डायलेमा में फंस रहे हो ना, जब तुम फंस रहे हो तो तुम तुम फंसे हो, इससे बाहर तुम्हारे पास निकलते हैं। जवाब अभी नहीं तुम है। इन दोनों का आंसर करो। मैं, मेरे तुम्हारे पास पास, है, मुझे देने दोगे तब ना, मुझे देने ओके दो, दोगे तब ना साहिल। दो दो हाँ, प्रूफ दो, अब म्यूट करके बैठ जाओ, प्रूफ म्यूट दो। करके बैठ जाओ। सबसे, हाँ सबसे पहले मैंने कहा कि साइंटिफिकली इसका जवाब नहीं है, तो साहिल बोलता है तुम्हारे पास जवाब नहीं है। साइंटिफिकली तो मॉरलिटी प्रूव ही नहीं हो सकती है। कम ऑन साहिल, नहीं, किस तुम्हें तरीके से ये पता जवाब है है कि, तुम्हारे पास फिर? मुझे बोलने दो ना, बोलने दो ना, मुझे तो बोलने दो। बोलो फिर। मैं प्रूफ दे रहा हूँ, तुम इंटरप्ट हाँ, मत करो प्लीज। नहीं मैं जैसे करूंगा, तुम्हें जवाब पूरा दो। बोलने देता हूँ, हाँ मैं जैसे बोलने देता हूँ वैसे ही बोलने दो। सबसे पहली बात, साइंटिफिकली तो तुम मोरालिटी को ही नहीं प्रूव कर सकते, तो तुम इसे कैसे करोगे, ठीक है। क्योंकि साइंस वर्क करता है एम्पिरिकल भाई एविडेंस पे, मोरालिटी तुम्हारे इज नॉट पास क्या समथिंग। प्रूफ है चुप वो रहो बताओ। साहिल, मुझे मुझे अपना स्टांस रखने दो ना, मैं तो जवाब दो फाउंडेशन ना बना हुआ फिर। तब ना आंसर करूँ। हाँ मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ बोलो। तो हाँ तो मैं प्रूफ भी दूंगा, अब अगर तुम इंटरप्ट नहीं करोगे तो। अभी तक मैं दे चुका होता। हाँ, हाँ साइंटिफिकली, दो दो दो। साइंटिस्ट, हाँ साइंस वर्क्स ऑन एम्पेरिकल प्रूफ्स। तो ये एम्पेरिकल चीज नहीं है, तो ये साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे साहिल मोरालिटी की बात ही नहीं कर सकता।
अब दूसरी बात जो अरे बात आई आपके पास कि क्या मैं ये सबूत कैसे है बोल कि रहा वो सोच समझ के देता है, वो प्रूव करना है आपको। आपके पास क्या हूँ सबूत है साहिल कि वो मैं डिसीजन सोच समझ दे के रहा हूँ दे लेता रहा है हूँ कि ये गलत है सही है? हाँ, साहिल वो देखो, अब सबूत तुम दो। हड़बड़ा रहे हो, हड़बड़ाओ मत। हाँ हड़बड़ाओ मत। तो साइंटिफिकली तो ये प्रूव बोलो। नहीं हो सकता, तो साहिल इस पे कर रहा हूँ। साहिल इस पर जितना हंस रहा था, साहिल इस पर जिस तरह हंस रहा था कि क्या बेवकूफ है ये, इससे प्रूव होता है साहिल इसे डिस्प्रूव कर रहा है। मैंने अभी साहिल भी को बोला हंसने इसे वाली बात डिस्प्रूव कर रहे करना है। हो? अब मुझे बोलने दो तब ना साहिल, कम ऑन म्यूट कर लो ना, दम नहीं अरे है, तुम कब सुन लो से ना। यही बोल रहे हो, तुम साहिल साहिल। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ठंडे हो जा पहले। तुम इंटरप्ट नहीं देखो करते तो मैं बोल तुम्हारा चुका होता। जवाब ही नहीं, एक नहीं, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम एक ही चीज बार बार बोल रहे हो मेरा नाम लेके शुरू करके। आपने एक दावा किया है कि मैंने तो मेरे दावे की दलील दी है कि वो ओके बिहेवियरल तुम ये इंस्टिंक्ट कह है। दो। अभी एक मिनट रुको, ओके तुम ये एक कह मिनट दो। रुको, अच्छा बोलो एक बोलो मिनट बोलो बोलो रुको, बोलो। एक मिनट रुको। मैंने तो बताया है कि उसका एनिमल बिहेवियर इंस्टिंक्ट है उसका। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ मॉरली इमोरल उन लोग में होता है, जानवर में नहीं होता है मॉरली इमोरल। वो बिहेवियरल इंस्टिंक्ट है जो उसको मार रहा है। तुम्हारा ये दावा है, जो मैंने सवाल किया था कि क्या वो सोच समझ के कि मैं जो ये कर रहा हूं ये सही है गलत है, मैं इसको तकलीफ दे रहा हूं, वो पूरा एक ब्रेन में जिस तरीके से हम मैपिंग करते हैं, क्या वो मैप करने के बाद फिर वो जाके वो काम करता है? आपने कहा हाँ, मैं उसका सबूत मांग रहा हूं आपसे। अब मेरा नाम लिए बिना आपने अपने दावे की दलील देना है, प्लीज। ओके वन बाय वन चलते हैं। मैं अपनी दावे की दलील दूंगा मेरे बात खत्म होने से पहले, अगर तुमने इंटरप्ट नहीं किया तो। सबसे पहले तुम्हारे पास एक तुमने मिनट है। कहा 2:36:43 हो रहा है, 2:37:50 पे आपने अपनी बात खत्म करना है और उसमें जवाब देना है। स्टार्ट। ओके तुमने सबसे पहले ये कहा कि तुमने जो दिखाया तुम्हारा डेफिनेशन ही बोगस था, तो उस हिसाब से तो वो खत्म हो जाता है तुम्हारा पॉइंट। और दूसरी चीज के फ्री विल होना और इंस्टेंट होना दोनों अपोजिट चीज नहीं है। अब हाँ मैंने क्लेम किया, फिर मैंने ये भी बोला कि साइंटिफिकली इस चीज को ना तुम प्रूव कर सकते हो ना तुम डिस्प्रूव कर सकते हो। मैंने बोला स्पिरिचुअली, और मैं बार बार बोल रहा हूँ स्पिरिचुअली अगर चेक हो रहा है ये मतलब दोनों में जस्टिस हो रहा है, अल्लाह जस्टिस कर रहा है दोनों में, दैट मीन्स कि दे नो ट्रू और फॉल्स। ये मेरा आर्गुमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी तरह स्पिरिचुअली कुरान में लिखा है कि एक एक हम सारे सारे जो भी क्रिएशन है अल्लाह के, सब अल्लाह की प्रेजेस करता है, अल्लाह के हमदो सना पड़ता है, ठीक है। तो अब तो ये भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रहा है, तो तुम इसे डिस्प्रूव करोगे। तो वही बात आ जाती है कि जब मैं कुरान लाता हूँ तो तुम बोलते हो नहीं नहीं साइंस दिखाओ, जब मैं लॉजिक लाता हूँ तो तुम बोलते हो नहीं नहीं कुरान लाओ। मैंने तो दोनों तरीके से प्रूव कर दिया है तुम्हें, बस दैट्स इट। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि भाई के पास जवाब ये है कि क्योंकि रसूलुल्लाह ने बताया है इस वजह से ये सही है। मतलब इसके पास उसको साबित करने के लिए कोई जवाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने बताया इस वजह से सही है। हालांकि मैंने बताया कि वो एक उसका बिहेवियरल इंस्टिंक्ट है। अच्छा, अभी यहां से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब इनके पास प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं। आगे ये बढ़ते हैं कि मैंने ये कहा था कि उसका जो पेन है, सबसे पहला सवाल जो इन्होंने अभी तक नहीं दिया कि आपके टेस्ट के लिए, यानी आपका टेस्ट लेने के लिए जो जानवर के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, उसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप? ये तो जुल्म है कि आप एक का टेस्ट लेने के लिए दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहे हो, ये चीज। और फिर जो शेर और इस पे जो खा रहा है अपना हिरन को, या हाइना जो खा रहे वो तकलीफ हो रहा है, उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? ये दो चीज का आपने जवाब देना। एक तो आपका अल्लाह, मतलब हमारा अल्लाह जो है वो जुल्म कर रहा है इस तरीके का टेस्ट लेके, अब हम इस पे टिकेंगे। हमारा टेस्ट लेने के लिए दूसरे के ऊपर अल्लाह जुल्म क्यों कर रहा है, प्लीज। ओके फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुमने बोला कि सबसे पहले तुमने बोला कि तुमने उसे डिस्प्रूव किया, तुमने नहीं किया। तुमने जो मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूँ, ये इंस्टेंट होना डज नॉट डिनाई फ्री विल। तुमने जिस तरह गूगल करके इंस्टेंट दिखाया था, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ बार बार कि डू अ गोट हैव फ्री विल टू फाइट अदर गोट। ये तुम नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम जलील हो जाओगे। यहाँ पे तुम डिस्प्रूव नहीं कर पाए, मैंने प्रूव किया, तो तुमने इसका कोई काउंटर भी नहीं दे पाया। तुमने बस बोला कि मैंने डिस्प्रूव कर दिया, जो कि तुमने नहीं किया, ठीक है। देखो तुम गूगल कर रहे हो तो दिखाना भी पड़ेगा, वेरी गुड। अब इस पॉइंट पे तो तुम बुरी तरीके से रेफ्यूट हो गए, साइंटिफिकली भी और रिलीजियसली भी। अब दूसरी पॉइंट आती है कि हमारा टेस्ट लेने के लिए जानवर तो जुल्म क्यों। फिर वही पॉइंट आती है, तुम जुल्म को कैसे देख सकते हो? अल्लाह ने उसे बनाया, अल्लाह की एक
अल्लाह ने उसे हाथ दिए, पैर दिए, अल्लाह ने उसे आंख दिया देखने के लिए, अल्लाह ने उसे इतने देर तक जिंदा रखा, अल्लाह ने उसे खाना दिया, अल्लाह ने उसे पीना दिया, अल्लाह ने उसे प्रोविजन दिया। ये सारी चीजें कुरान से, अगर साहिल को यकीन ना हो, क्योंकि आई डोंट थिंक उसने कुरान ठीक से पढ़ी है, तो अगर ना हो साहिल को यकीन, तो मैं इन सब के रेफरेंस दे सकता हूँ, क्योंकि कुरान में वर्स है कि देयर इज नथिंग इन हेवन एंड द अर्थ दैट अल्लाह गिव्स दैट हैज प्रोविजन इन इट, ठीक है, दैट अल्लाह गिव्स प्रोविजन इन इट। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये होगा, ये क्या बोलते हैं, इससे ये प्रूव हो जाता है कि अल्लाह उस पर बहुत सारे एहसानात हैं, अल्लाह ने ही उसे पैदा किया है। तो जब अल्लाह उसे मौत भी देता है तो ये अल्लाह की मर्जी है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू PSR सफिशिएंट रीजनिंग के हिसाब से अल्लाह की मर्जी है ये। अल्लाह ने उसे इतना ये लाइफ दिया, अल्लाह ने छीन भी लिया, अल्लाह ने उसे जिंदा रखा, फिर अल्लाह ने उसे मौत भी दिया, अल्लाह ने उसे खुशी दिया, अल्लाह ने उसे पेन भी दिया। इट इज ऑल अप टू अल्लाह। अब ये किस तरह का प्रॉब्लम बन रहा है, ये लॉजिक के किस लॉ को डिस्प्रूव कर रहा है, अभी तक साहिल ने नहीं बताया, और मेरा चैलेंज है वो कभी तक नहीं बता पाएगा। चलो कंटिन्यू बोलो भाई, आपको ये जवाब देना है, फिर आप मर्जी पे आ गए। मैंने फिर से कहा था, फिर मेरे मुंह से निकलेगा मर्जी पे जो है आप गू भी खा सकते हो, मर्जी पे तो अल्लाह भी खा सकता है। नहीं, एक मिनट रुको, अभी मेरी बारी है। मर्जी पे आप गू भी खा सकते हो, अल्लाह भी गू खा सकता है। मर्जी के ऊपर आप किसी को भी जस्टिफाई कर सकते हो, मेरी मर्जी, ठीक है। मर्जी आंसर नहीं होता। यहाँ पे आपको जुल्म नजर आ रहा है। आप कह रहे हो कि अल्लाह ने दिया, जिंदगी दी, अल्लाह मौत भी दिया, तो अल्लाह जुल्म भी दिया। भाई उसी पे तो सवाल है, क्यों जुल्म दिया, सॉरी जुल्म बोल रहा हूं, क्यों तकलीफ दी, उसकी क्या गलती, उसको क्या मिलने वाला है जो जुल्म दिया। आपके अल्लाह को और हमारे अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसी से हम समझेंगे कि आया इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो बेसिक चीजों को आंसर कर पाती है या नहीं कर पाती है, उसी से समझेंगे हम, मर्जी के ऊपर नहीं चलेगा। आपको तो इसी का जवाब देना है मेरे भाई कि आपके टेस्ट के लिए दूसरे पे जुल्म क्यों कर रहा है अल्लाह, उसको तकलीफ देके। ये कोई बात नहीं है, अल्लाह पैदा किया, अल्लाह खिला रहा है पिला रहा है, तो वो जुल्म भी करेगा। तो जालिम बोल दो अल्लाह को, फिर तकलीफ जो दे रहा है ये जुल्म है, फिर बोलो जालिम है अल्लाह। तो मेरा फिर आपसे कोई इख्तिलाफ बचेगा ही नहीं। फिर सुनो, अगर आप ये अग्री करते हो कि हाँ हमारा अल्लाह जालिम है, ठीक है, क्योंकि मैं जालिम साबित कर चुका हूं, अननेसेसरी किसी को तकलीफ दे रहा है अल्लाह, जुल्म है ये, अल्लाह जालिम है। अगर आप ये अग्री करते हो तो आपका और मेरा डिस्कशन जो है इख्तिलाफ खत्म, हम दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे कि अल्लाह जालिम है। बताइए। ओके, सबसे पहली बात, वो मर्जी वाली आर्गुमेंट को मैंने फिर से बोला कि ये ऐसा है इसीलिए अल्लाह की मर्जी है, ऐसा होता है इसीलिए, अल्लाह की मर्जी होती तो ऐसा होता, वो हमारा आर्गुमेंट नहीं है। दूसरी चीज, जब हम अल्लाह की मर्जी की बात करते हैं तो वहां पर हम हिकमत की बात करते हैं, अल्लाह की हिकमत, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तकलीफ देने की क्या हिकमत है? तीसरी चीज, मेरे टर्म में मत बोलो, मैंने तुम्हारे टर्म में नहीं बोला था भाई। तो जो मेन जवाब है वो दो ना, जुल्म और तकलीफ क्यों दे रहा है, उसकी क्या हिकमत है? पहली बात वही तो मैं कह रहा हूँ, जुल्म है नहीं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जुल्म है ही नहीं, उसे तुम जुल्म इसी बता रहा हूँ उसको तकलीफ दे रहे हो आप, वो जुल्म नहीं है? नहीं है। पहली यार बात, अगर जुल्म, एक मिनट, अगर जुल्म नहीं है यार, देखो इतने बेवकूफ है ये लोग, ये कह रहे, जितने लोग सुन रहे हैं कि कोई अगर जानवर को तकलीफ देता है तो वो उसके ऊपर, जानवर के ऊपर जुल्म नहीं है। गलत, झूठ। मैंने ये कहा ही नहीं कि कोई अगर जानवर को तकलीफ दे रहा है, मैंने ये कहा ही नहीं कि कोई अगर जानवर को तकलीफ दे रहा है तो वो जुल्म नहीं होगा। उसके रेपुटेशन में मैंने तुम्हें हदीस दिखाई, सही बुखारी 3482, जिसमें लिखा है कि एक औरत ने, मेरा तो बुनियादी सवाल बोलने दो साहिल, खौफ मत, रुक जाओ। खौफ तुम्हारे अंदर का निकल रहा है। नहीं, मैं तो रेफरेंसेस से बात कर रहा हूँ, नहीं, जुल्म क्या नहीं है, वो जानवर को तकलीफ जो हो रही है वो जुल्म नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, रुक जाओ, मुझे बोलने दोगे तब ना। तो सबसे पहली बात, साहिल ने मेरे खिलाफ जो झूठ बांधा कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसान दूसरे जानवर को मारता है या उसे दर्द देता है, वो जानवर पे जुल्म है या नहीं, ये बताओ। रुक जाओ साहिल, तुमने मेरे खिलाफ झूठ बांधा। रुक जाओ ना, मेरे टर्म में बोलने दो पूरा, वरना फिर वही होगा। उस पॉइंट में भी तुम ऐसे कर रहे थे, बोलो, बोलने ही नहीं दे रहे थे। हाँ बोलो। देखो, मैंने हदीस का रेफरेंस दिया कि ये गलत है, साहिल ने मेरे खिलाफ झूठ बोला, ना मेरा ये क्लेम है ना इस्लाम का ये क्लेम है। बुखारी 3482, जो लोग देखना चाहे जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज, जुल्म ये है
कि जुल्म ये नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान जानवर को मानता है तो वो जुल्म है, क्योंकि इंसान अपने फ्री विल से जानवर को मार रहा है, बट जो जानवर को पेन हो रहा है वो जुल्म नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं है। अल्लाह ने जानवर पर जुल्म नहीं किया कि उसे पेन हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उसे रिकम्पेंस भी किया है। तो कुरान चैप्टर 45 वर्स नंबर 22 में लिखा है कि अल्लाह ने उसे रिकम्पेंस किया है। तो हंसी के पीछे क्या तुम अपनी ये रिकम्पेंस किया है? नहीं छुपा सकते। क्या रिकम्पेंस किया है? रिकम्पेंस किया है। अब क्या? वो अल्लाह को पता होगा ना, अब अल्लाह ने उसे प्रोविजन दिया है, अल्लाह ने उसे क्या दिया, अब हमें पता है वो रिकम्पेंस है। वल्लाहु आलम बोल दो, वल्लाहु आलम। साहिल तुम हार चुके हो, या साहिल तुम बहुत बुरी हालत से हार चुके सुनो, हो। ये देखो, आप ये कह रहे हो कि एक बंदा अगर उसके ऊपर जुल्म कर रहा है वो जुल्म है, लेकिन अल्लाह का ये जुल्म नहीं है कि ये सिस्टम बनाया कि तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए उस पे जुल्म हो। आप ये कह रहे हो, आप इतने बड़े बेवकूफ हो। इसी वजह से मैंने कहा था कि ये जो ऐसा टॉपिक है इसमें इनका बड़े से बड़ा मुफ्ती, मौलाना और इस्लामिक फिलोसोफर कोई भी आ जाए, वो इस चीज को लॉजिकली सेंसिबल वे में आंसर नहीं कर सकता कि अल्लाह ने जानवरों में तकलीफ क्यों रखी हुई है। भाई का ये कहना है कि इंसान अगर करे वो तो जुल्म है, लेकिन जिसने ये सिस्टम बनाया वो जुल्म नहीं है। क्यों जुल्म नहीं है? क्योंकि उसको रिकम्पेंस कर रहा है। क्या रिकम्पेंस कर रहा है? वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम, कुछ तो रिकम्पेंस, क्या रिकम्पेंस। और मुझे बताओ कर रहा है। कि रिकम्पेंस का मतलब पता है साहिल? रिकम्पेंस का मतलब बता दो, बस रिकम्पेंस का मतलब बता दो। आपने बताया क्या? तुम आपने बताओ कहा तो नहीं, मैंने बताया, तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने आर्गुमेंट दिया। बता दो, तुम्हें नहीं पता है, बोल दो तुम्हें नहीं पता है। एक मिनट, क्या रिकम्पेंस रिकम्पेंस किया? ये जो सवाल ही गलत है। मैं बताता हूँ रिकम्पेंस क्या होता है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर पे एक लड़की है, ठीक है, मैं उसका रेप कर देता ये हूँ। डेफिनेशन ये डेफिनेशन नहीं है साहिल, ये डेफिनेशन नहीं है, ये एनालिसिस है। वो भी गलत है वो ऐसे भी ये एड बताओ, होमिनम है। गलत नहीं है नहीं ऐसे नहीं ये नहीं, बताओ। साहिल भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एड मिनट, होमिनम है, दूसरा ये एनालॉजी है। मैं लेट डेफिनेशन मी मांग रहा हूँ, फिनिश, मैं लेट डेफिनेशन मी मांग रहा फिनिश, हूँ साहिल, मैं लेट डेफिनेशन मी मांग रहा हूँ, एनालॉजी लेट नहीं मी मांग रहा फिनिश। हूँ साहिल, मेरे मैं को आपको डेफिनेशन फिर मांग रहा हूँ। बैक करना पड़ेगा। लेट मी फिनिश। गलत है या सही है वो बताना। रिकम्पेंस क्या होता है? रिकम्पेंस ये होता है कि मैं, आपके घर पे एक बच्ची है, मैंने उसका ग्रेप किया, ठीक है, ग्रेप किया, उसके बाद मैंने 10 लाख रुपए दे दिए उस बच्ची को और आपको कि भाई मैंने जो ये ग्रेप किया, ये उसके बदले में ये मैंने 10 लाख रुपए आपको दे दिया। दिस इज कॉल्ड रिकम्पेंस। नहीं, ठीक है, अच्छा क्या है दिस इज रिकम्पेंस कॉल्ड बताइए। अनफेयर। हाँ, ओके। तुम पहली बात तो ये इससे पता चलती है तुम्हारी रेपिस्ट मेंटालिटी, कि तुम एक सिनेरियो भी दे रहे हो तो उसमें एक बच्चे के साथ ग्रेप करते रेपिस्ट हुए तो तुम वो बात है करते जो हो। दूसरे की औरतों को ये है तुम्हारी पकड़कर स्लेव ये है तुम्हारी बनाकर ये उनके है साथ तुम्हारी सेक्स करे, ये वो है तुम्हारी ग्रेपिस्ट होता मेंटालिटी। है। बिल्कुल, इस पर भी मैं रेडी हूँ, इस पर भी मैं रेडी जो हूँ, दूसरे इस पर की भी मैं रेडी हूँ औरतों साहिल, बात को, करने के लिए। हाँ तो साहिल साहिल साहिल, इस आपने पर कहा बात ना कि करोगे, इस पर रेपिस्ट बात हो, करेंगे, इस पर भी बात करेंगे साहिल, इस पर भी आराम बात से करेंगे। भाई रुक जाओ, भागो करेंगे, एक मिनट नहीं। रुक तो तुम जाओ, आराम से रहो, मेरे एक टर्न में मत मिनट, बोलो साहिल, मेरे टर्न में मत बोलो, एक मिनट, मेरे नहीं टर्न में मेरा मत टर्न बोलो। है, मेरा टर्न है, रुक नहीं, जाओ मेरा फिर टर्न है, बोलना। मैंने स्टार्ट कर दिया था बोलना। आपने साहिल साहिल, आपने मेरे ऊपर अब एक तुम पर्सनल अटैक अब किया तुम कि आपकी रेपिस्ट नहीं, मेंटालिटी है, मुझे इसका मैंने नहीं जवाब किया, देने मैंने दो। नहीं किया, आपने नहीं कहा मैंने नहीं रेपिस्ट किया, तुमने जो मेंटालिटी है, मैंने आपको भी मैसेज किया। आपने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया। भाई हम तो सिर्फ एग्जांपल देने वाले हैं। रेपिस्ट मेंटालिटी तो उनकी होती है जो दूसरे की औरतों को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करने को परमिट करते हैं, उनको बेचने को परमिट करते हैं, वो सारी रेपिस्ट मेंटालिटी है। ये मुझे जवाब देना जरूरी था क्योंकि आपने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया। ठीक है, अब पर्सनल अटैक किए बिना आपने जवाब देना है, ठीक है, कि रिकम्पेंस जो है, जो मैंने बताया, क्या वो रिकम्पेंस नहीं है? मैं बोल लूं? हाँ बोलो। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटालिटी इसीलिए बोली मैंने क्योंकि तुमने अपने आप को एक एनालॉजी में डाला, ठीक है, और एनालॉजी में खुद के साथ, मतलब मैं कभी पसंद नहीं करूंगा कि मैं तो मेरा सिर्फ नाम लेके कोई एग्जांपल ऐसा दे रहा बोले। हूँ, मैं तो हाँ, एग्जांपल दे रहा आई नो हूँ। आई नो। ओके साहिल, रेपिस्ट मेंटालिटी तो जो अमल साहिल करने वाले साहिल, थे ठीक वो है, है। आप मुझे आगे बोलने दो। बढ़ो। आप मुझे बोलने दो, पहली बात बोलो। पहली बात एग्जांपल एनालॉजी थी। दूसरी बात क्या बोलते हैं, ये एग्जांपल में भी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे नाम के साथ ये लगे। तीसरी बात, तुमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किया, उस पर मैं तुम्हें मैंने कब ओपन की? चैलेंज करता हूँ, कभी भी आ जाना, मैंने कब कभी भी आ की? जाना, इसी पर बात करें। मैंने कब ओके, की? इसी पर ए, क्या यार की? मैंने कब की? तुमने टॉन्ट मारी, मैं ये सब जानते मैंने हैं। टॉन्ट रसूलुल्लाह पे मारा, ये कैसे पता चला तुमको? क्योंकि तुम ये सेम बातें उनके नाम लगाकर दूसरे स्टेट में बोलते हो, दिखा दूं? मैंने अभी रसूलुल्लाह का ना तुमने नाम लिया किसी तुम क्योंकि
क्योंकि तुम ये सेम चीज उनका नाम लेकर दूसरे कुछ स्ट्रिंग्स तो में बोलते गड़बड़ हो। है क्या दया? दया कुछ तो गड़बड़ है। समझ आया? इस पर मैं तुम्हें ओपन दया चैलेंज कुछ करता तो हूँ कि तुम गड़बड़ आ है। जाना। लेकिन साहिल मैंने साहिल रसूलुल्लाह इंटरप्ट का मत करो। नाम नहीं लिया, तुमने रसूलुल्लाह को बीच में क्यों तुमने लाया? लिया, तुमने लिया, तुमने मैंने तुमने एक दूसरे स्ट्रीम एक्ट में बता, लिया, तुमने दूसरे स्ट्रीम में लिया, तुमने अभी दूसरे मैंने स्ट्रीम में लिया, एक और मिनट, तुमने नहीं ये नहीं, झूठी स्टोरी बनाई थी। अभी मैंने एक एक्ट बताया कि ऐसे लोगों की रेपिस मेंटालिटी होती है, तुमने रसूलुल्लाह को बीच में क्यों लाया? क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारा वो वहां था। अब तुम्हें टॉपिक से भागना है, मैं तो चैलेंज कर नहीं, ही रहा हूँ कि इस पे बात करने कर मैंने लेंगे। लेकिन मैंने ये बात रसूलुल्लाह को मैं लाया ही नहीं भाई, मैंने एक एक्ट बताया, तुम तुमने लाया, रसूलुल्लाह को बीच तुमने में दूसरे क्यों लाए? स्ट्रीम में लाया, तुमने दूसरे स्ट्रीम में लाया, दिखा दूंगा मैं। क्या ठीक है, इस एक्ट अब को बात आप करते हैं। रसूलुल्लाह के साथ जोड़ के समझते हो कि ये रसूलुल्लाह ने इस तरीके के अमल किए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों लाए रसूलुल्लाह को? अच्छा अच्छा, चलो उसको फिर हम किसी क्योंकि और तुम ये टॉपिक पे समझते रखेंगे। हो, क्योंकि क्योंकि तुम ये समझते हो। मैं जो समझता हूँ मैं बाद में साबित कर दूंगा, ठीक है? स्लेवरी के ऊपर हम बात कर लेंगे। रसूलुल्लाह ने ओके इस्लाम, श्योर। ठीक है, मेरा मेरा दावा सुन लो ताकि नेक्स्ट टाइम का टॉपिक हमारा फिक्स हो जाए। नहीं नहीं इस्लाम नहीं नहीं के नहीं, फिर तुम नेक्स्ट सुनो सुनो साहिल, अब गेम मत डालो। नेक्स्ट टॉपिक के तुमने लिए नहीं नेक्स्ट बोल टाइम रहा का हूँ। डिबेट फिक्स रखा है। नेक्स्ट टाइम अच्छा, के लिए थर्ड तुमने टाइम, टॉपिक फिक्स रखा है, याद रखना। उसके बाद वाला जो ओके, टॉपिक होगा वो ये होगा कि नहीं इस्लाम नहीं 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 में नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। इस टॉपिक पर मैंने तुम्हें चैलेंज किया ना, तो इस टॉपिक पर मैं चाहता हूँ तुम मेरे चैनल पर आओ। कौन सा? इस टॉपिक पर मैं क्यों चाहता हूँ आऊं तुम तुम्हारे चैनल पे? कौन हो? तुम्हारा चैनल कौन सा है? मुझे नहीं मालूम। मेरा चैनल, मेरा बहुत सारा चैनल है, मैं बुला लूंगा। बहुत सारे चैनल है, नहीं, रैंडम मुस्लिम तुम्हारा भाई का भी चैनल चैनल है, पे वो मेरा ही है। आने के लिए एक मिनट, पहले मेरे चैनल की उतनी हैसियत बनाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे चैनल पे आ जाऊंगा, ठीक है? और अगर अच्छा तुमको अभी, बात करना है इस टॉपिक पे तीसरे टाइम, तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल, ठीक है? जब तुम्हारी उतनी बन जाएगी ना कि हाँ अब मेरे चैनल पे साहिल आ सकता है, तो जरूर आऊंगा। एज ऑफ नाउ मुझे आपके चैनल पे आने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे चैनल पे आने की जरूरत है। टॉपिक थर्ड डिस्कशन का ये रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं इस्लाम रहेगा। में, मैंने बोल सुनो, दिया इस टॉपिक पर बात करनी है, तुम मेरे चैनल पर आओगे, वरना फिर तुम गेम डाल दो। मैं टॉपिक बता देता हूं, मैंने तुम्हारी चैलेंज किया मर्जी, है, आना है आओ, फिर तुम, नहीं आना है मत नहीं आओ। नहीं 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 मैं ये नहीं नहीं, साबित करूंगा फिर कि तुम चैलेंज से भाग रहे हो। मैं इस्लाम में नहीं नहीं, इस्लाम में स्लेव फिर के नहीं साथ साहिल, मैंने चैलेंज विदाउट किया है। शादी सेक्स साहिल मैंने करना चैलेंज किया है। और उसको बेचना, इसकी इजाजत है। आपकी साहिल जो मैंने बांदी चैलेंज किया है है, मैंने, उसके साथ सेक्स साहिल करना, मैंने चैलेंज उसको किया है। बेचना, ये चलो छोड़ो, तुमको तुम, नहीं आना है मत आओ। ये इस पे बोलो, नहीं रिकम्पेंस नहीं, के ऊपर बोलो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बट मना इसके कर बारे दिया, में मैं सुन नहीं लो आने वाला तुम्हारे कि, चैनल पे, बोलो। हाँ हाँ, ओके, रिकम्पेंस का तुमने बोलो। तुमने मना कर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब रिकम्पेंस वाली बात आती है। तुमने जो बोला हम्म, वो false, वो ये है, अनफेयर रिकम्पेंस है, क्योंकि जो गया है रिकम्पेंस तो है वो ना? रिटर्न में नहीं मिलेगा। अरे हाँ है, रिकम्पेंस तो है ना? ऑब्वियसली है। हाँ ओके ऑब्वियसली है। दोस्तों, अब सुनो, इन्होंने, यार, ये मेरे को पहले कह रहे थे कि वो तुमको रिकम्पेंस नहीं मालूम, तुमको रिकम्पेंस नहीं मालूम, अब ये कह रहे हैं कि रिकम्पेंस तो है लेकिन अनफेयर रिकम्पेंस है। चलो, मेरे को इस बात से कोई ये नहीं है, इनसे इख्तलाफ नहीं है कि ये फेयर रिकम्पेंस है या अनफेयर रिकम्पेंस है, ठीक है? लेकिन रिकम्पेंस समझ में आ गया हमको कि हम कोई काम कर देते हैं, उसके बदले में हम जो कुछ चुकाते हैं, मे बी एज अ मनी और मे बी एज अ सर्विस, दैट इज रिकम्पेंस, ठीक है? और जरूरी नहीं कि आप जो रिकम्पेंस कर रहे हो वो फेयर हो या अनफेयर हो, ठीक है? अब मुझे बताओ कि आपने कहा कि जो जानवरों को तकलीफ अल्लाह जुल्म होने के लिए दे रहा है, उस जुल्म को अल्लाह रिकम्पेंस कर रहा है। कैसे रिकम्पेंस कर रहा है? इन द बेस्ट फॉर्म, इन द फेयरेस्ट फॉर्म, नहीं, ये बस कोई दैट इज द जवाब नहीं है ट्रूथ। ना बेस्ट फॉर्म। आपको बताना पड़ेगा, आपके सामने जो प्रैक्टिकली है आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या बेस्ट फॉर्म है। और क्या देखो अल्लाह के पास यही ये प्रॉब्लम आ ऑप्शन जाती नहीं है। था? क्या अल्लाह के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो बिना जुल्म किए उस सिस्टम को कुछ बनाता? दोनों चीज का जवाब दो। बेस्ट फॉर्म बोलने से कोई अल्लाह, जवाब नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने बोला कि इसका जवाब अल्लाह के पास है, बेशक है। उसके बाद, रिकम्पेंस करता है। अल्लाह ने हमें बता दिया कि अल्लाह रिकम्पेंस करता है। अब वो किस तरीके से करता है वो अल्लाह जानता है। वल्लाहु आलम। रिकम्पेंस करता है, ये पता चल गया ना, रिकम्पेंस करता है, ये पता चल गया ना, दैट इज द नहीं पॉइंट। नहीं, अब तुम्हारे मैंने पास इसका ये, कोई भाई जवाब, रुक भाई जाओ रुक भाई जाओ, भाई साहिल भाई इंटरप्ट भाई नहीं करो, नहीं पता चला। साहिल इंटरप्ट नहीं करो, साहिल भागो नहीं, साहिल ये तुम मुझे दावा है, पिछले बहुत देर से ये बोलने ही नहीं दे ये रहे हो। दावा है आपका, ये दावा है, पता नहीं चला, ये दावा है क्या? आपका, आपको साबित करना है क्या रिकम्पेंस करता है, और रिकम्पेंस कर रहा भी या नहीं कर रहा है कैसे मालूम पड़ेगा? वल्लाहु आलम बोलने से नहीं चलेगा, वो रिकम्पेंस बताओ। वल्लाह उलाम, और फिर हम देखेंगे मैं बोलूंगा। कि वो फेयर रिकम्पेंस है
या रिकम्पेंस नहीं है, और रिकम्पेंस तो तभी होगा जब यार वो मेरे पास ऑप्शन नहीं हो, मेरे पास पावर नहीं हो, फिर रिकम्पेंस की बात आएगी। मेरे पास अगर पावर है कि मैं उस सिस्टम को वो जुल्म होने ही ना दूं, तो मैं वो जुल्म सेट ही नहीं करूंगा। मेरे पास पावर होते हुए मैं जुल्म सेट कर रहा हूं, तो मैं जालिम हूं। किसी को रिकम्पेंस नहीं चाहिए होता है, रिकम्पेंस तो जब हो जाता है तब रिकम्पेंस की बात होती है। हर कोई चाहता है कि मेरे ऊपर जुल्म ना हो, कोई ये नहीं चाहता मेरे ऊपर जुल्म हो और उसके बाद मुझे रिकम्पेंस मिले। आपके ऊपर जुल्म ही नहीं होना चाहिए। अल्लाह जुल्म कर रहा है, अल्लाह जालिम है, जानवरों के अंदर तकलीफ, शदीद तकलीफों भी रख के जुल्म कर रहा है। वो जुल्म अल्लाह इस बात का अहल था, यानी उसके पास एक ऑप्शन था या उसके पास पावर है कि वो बिना जुल्म किए कोई सिस्टम बनाता, तो उसके पास वो ऑप्शन होते, वो पावर होते हुए भी उसने जुल्म वाला सिस्टम रखा, तो अल्लाह जालिम है। रिकम्पेंस तो हमारे जैसे लोगों के लिए है। मैं बोल लूं, जी भाई, तो तुम आपके पास सिर्फ कोई, मोनोलॉग कर रहे हो। हाँ, तुम मोनोलॉग कर रहे आपके पास जवाब नहीं है कि अल्लाह क्या रिकम्पेंस करता है। बात खत्म हो गई, जालिम है अल्लाह। हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। ये तुम खुद से ये कर रहे है हो, ना तुम्हें ये क्या, प्रूफ करना पड़ेगा, इससे ये साबित जालिम हो कैसे गया, प्रूव हो रहा है। पहले चीज बोलने दो, बोलने दो, क्योंकि बोलने दो, वो बोलने जुल्म दो, कर बोलने रहा दो, है। साइड रुक जाओ, बोलने दो, बोलने दो, तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो, बोलने दो। चिल, बोलो, रिलैक्स। होता है, होता है। हाँ, एक सबसे मिनट। हाँ, पहली बात, रिकम्पेंस। हाँ, सबसे पहली चीज, रिकम्पेंसेशन कर रहा है अल्लाह। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, रिकम्पेंसेशन हो रहा है। अब वो किस मैनर में हो रहा है, ये तुम जाओगे, ये सारी चीजें मेटाफिजिकल, ये सारी चीजें फिजिकल है भी नहीं। आ जाओ तुम। खैर, जितने भी लोग ऐसा साहिल के फैंस जो सुन रहे हैं मुझे, गेट अ लाइफ यार, गेट अ लाइफ। साहिल तो चला गया, गेट अ लाइफ। मैं जब तक तुम लोगों को प्रूफ ठीक है, कर देता अपने हूँ, पास है ना भाई बिल्कुल। 5 मिनट है, ठीक है, मेरे पास पांच ओके, मिनट है मेरे को किधर दूसरी जगह जाना है। तो आपने ये जो कहा है कि मुझे बोलने दो करता ना। है आखिर रिकम्पेंस, तुम लास्ट में तो वो मुझे बोलने दो। वो आपका क्लेम है, आपने साबित करना है। आपके पास लास्ट 5 मिनट है, वो क्या रिकम्पेंस को साबित आपने करना है, साबित क्या करना है। साबित करना है, क्या रिकम्पेंस साबित जो है करना वो क्या, अल्लाह क्या रिकम्पेंस कर रहा है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि वो फेयर रिकम्पेंस है या अनफेयर रिकम्पेंस है। पहले रिकम्पेंस साबित करो आप। है? रिकम्पेंस है या नहीं, वो साबित करना है ना मुझे। हाँ, रिकम्पेंस कर रहा है अल्लाह, ये साबित करो। और वो साबित कर दिया मैं तो। साबित करो क्या रिकम्पेंस कर रहा है। नहीं मतलब, तुम इससे डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो, मैं तो, मेरे या पास तुम्हें जब नहीं तक पता, या तुम्हें नहीं मेरे पता, को प्रूफ तुम्हें इसके बारे में नहीं, नॉलेज नहीं है। मेरे सामने जब तक प्रूफ नहीं दोगे मैं क्यों मान लूं। मतलब तुम्हें इसके बारे क्या में नहीं पता है, रिकम्पेंस, राइट? तुम्हें इसके एक बारे में मिनट। नहीं हाँ, पता, साहिल, है ना? एक मिनट रुको। साहिल ने बेसिक कुरान नहीं पढ़ी है, उसे इतना नहीं पता है कि अल्लाह रिकम्पेंस करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिकम्पेंस हमेशा जुल्म के बाद नहीं होती है, जो साहिल ने आर्गुमेंट दिया। अच्छा, रिकम्पेंस होती है एक चीज लेना, दूसरी चीज देना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप, आपके पास कोई सबूत है रिकम्पेंस करता है अल्लाह, यानी क्या आ, रिकम्पेंस है वो। आपको नहीं पता है, आपको ये बात नहीं पता है, आप ये बोल देना आपको पता है, तो भाई फिर मैं मुझे प्रूफ नहीं पता निकालूंगा। है नहीं पता है, ये इस तरीके की बात से कुछ नहीं होने वाला, आपको साबित करना है। नहीं नहीं, तो आपको साबित नहीं करिए पता आप। ये बात, ये तो बेसिक बात है, ये तो 2+2=4 यार वाली बात है। आपके पास पांच, पांच भी नहीं, अभी 3 मिनट है, आपके पास बस 3 मिनट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आपको ठीक है, सुनो, रिकम्पेंस मुझे बोलने करता दो। है, क्या मैं रिकम्पेंस साबित कर करता है दूंगा। वो साबित करना है। उसके बाद फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि वो रिकम्पेंस फेयर रिकम्पेंस है या फिर अनफेयर रिकम्पेंस है। जल्दी। ठीक है, पहली चीज, साबित करने के लिए वो हदीस काफी थी। दूसरी चीज, एक और प्रूफ मैं दे देता हूँ साबित करने के कौन लिए। सी हदीस, सूरह कुरान, कौन वो सी हदीस। सिंग मारने अबे वाली। सिंग, सिंग मारने का, ये जो इंसान जो जुल्म कर रहा है वो कौन सा सिंग मार रहा है।
तुम अभी रिकम्पेंस की वो बात तो कर रहे हम थे ना, डिस्कशन से, मेरी बात सुन, उस डिस्कशन से हम तो इंटरप्ट आगे नहीं बढ़े करो, थे। एक मिनट, इंटरप्ट डिस्कशन मत करो, हमारी किस बात से चल रही इंटरप्ट मत थी? करो, तुम्हारे पास 3 नहीं मिनट तो है, तुम आपने भाग रहे फिर हो, 3 मिनट में भाग रहे आपने हो, फिर मुझे बोलने दो, मैं आगे आपने और प्रूफ फिर दे रहा हूँ, मैं यूं आगे और कहा, प्रूफ दे रहा सिंह हूँ, मैं मारने वाली आगे और बात ही प्रूफ कहाँ दे से रहा आ हूँ, गई इधर? मैं आगे प्रूफ दे रहा हूँ। हाँ, वो दो दो हदीसी दो। प्रूफ थी। अब साहिल उसमें नहीं जाना चाहता, तो मैं कुरान सूरह जातिया चैप्टर नंबर मतलब वर्स नंबर 22 है, ठीक है। हाँ, एक और चीज सर से याद आया, मैं जब बोल रहा था तो साहिल ने गूगल किया था जो मैंने बोला था, बट क्योंकि वो उसके फेवर में नहीं आया था तो साहिल ने दिखाया नहीं स्ट्रीम में, दैट इज अनदर थिंग। हाँ, अब साहिल ने बोला फेयर रिकम्पेंस है या नहीं है, और जुल्म हो रहा है तभी रिकम्पेंस है। पहले बात, रिकम्पेंस सिर्फ जुल्म में नहीं होता, हाँ, एक मिनट, रिकम्पेंस किसी चीज को लेने के बाद देने को मेरा भी नेटवर्क चले गया था। रिकम्पेंस। अरे भाई, तुम्हारी मेरा गलती, नेटवर्क चले तुम्हारी गया था, गलती फिर से बोलो। तो भाई, तुम मैं नहीं सुनूं यही फिर कर रहे से, हो, तुम 5 क्या मिनट में ही आ बोल रहा रहे हो? हूँ। हाँ, तुम गूगल कर रहे थे, हाँ ठीक है। जल्दी से बताओ क्या बोला आपने। रिकम्पेंस, हाँ हाँ, वो हदीस इटसेल्फ इज अ प्रूफ के रिकम्पेंस करता है। दूसरा, कुरान सूरह जातिया वर्स नंबर 22 में भी अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह रिकम्पेंस करता है। उसके बाद, रुक जाओ। उसके बाद उसके बाद रिकम्पेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ जुल्म में हो, कोई चीज लेने के बाद भी देने को भी रिकम्पेंस बोलते हैं, और ऐसी सारी चीजें ठीक है। कोई भी चीज बुरा हो उसके बाद देने को मतलब भी आपके रिकम्पेंस बोलते पास, हैं, कोई चीज छिना भी गए, बोलने दो। उसके बाद हाँ बोलो बोलो। साहिल ने बोला कि हाँ, उसके बाद साहिल ने कहा कि फेयर रिकम्पेंस है, इविल रिकम्पेंस है, ये बताना पड़ेगा। अरे अल्लाह पहले जो भी करता है वो रिकम्पेंस तो फेयर साबित होता है। करो, क्या रिकम्पेंस दे रहा है? कर तो दिया, अच्छा बताता कहाँ हूँ। किया? देखो देखो, बता रहा हूँ। साहिल एक हाँ। एथियस्ट है, ठीक है। तो साहिल एक एथियस्ट है, तो साहिल अब अजर को अरे साइंटिफिकली भाई, प्रूव नहीं कर सकता, साहिल ना ही मैं कर। एथियस्ट, बोलने दो, साहिल बोलने जन्नती दो, साहिल बोलने है। दो, बोलने दो, गलत बात नहीं, साहिल भागो नहीं, गलत बात भागो नहीं, नहीं, भागो साहिल नहीं। जन्नती साहिल है, मुझे गलत बोलने बात दो नहीं। अपना टाइम, नहीं तो मुझे बोलने दो, आप तुम अपना झूठ क्यों टाइम नहीं बोल रहे बोल हैं? रहे ना। साहिल एथियस्ट है, आपने झूठ क्यों बोला? आपने रिकम्पेंस साबित करना है, कौन सा रिकम्पेंस दिया है अल्लाह ने? बता रहा हूँ। एक एक तो एथियस्ट को जब से मैं क्या कर रहे थे फिर? अभी तक बता रहा हूं वही मैं, तो बता रहा था। पहले क्या कर रहे थे? तुमने इंटरप्ट कर दिया था ना जब बता रहा था, तुम डर रहे थे इसीलिए। या, देखो, अल्लाह रिकम्पेंसेशन करता है, ठीक है। अब हाँ, अल्लाह क्या रिकम्पेंस रिकम्पेंस करता है करता किसी है? चीज को, तो वो अल्लाह की नॉलेज पे है। अल्लाह अपने मर्जी से बेस्ट रिकम्पेंसेशन करता है। रिकम्पेंसेशन वल्लाहु होता ही आलम। है कि उससे जो चीज छीनी गई थी वो चीज उसे मिल जाए। अब इस कन्वर्सेशन से मैं कंक्लूड करता हूँ, साहिल अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये इलॉजिकल है, क्योंकि उसके लिए लॉजिक के किसी भी लॉ को ये वायोलेट नहीं कर रहा है। साहिल को लॉजिक के लॉ भी नहीं पता है, ना साहिल ने कुछ प्रूफ किया, साहिल ने ना मेरे पॉइंट प्रूफ किए। साहिल ने एक चीज बस प्रूफ करने के लिए रेफरेंस लाया, वो इंस्टेंट वाला। उसमें भी उसने खुद इंस्टेंट का गलत डेफिनेशन दिया और गूगल से एनालॉजी डाल के देख रहा था। बट उसके बाद मैंने जब बोला तो साहिल ने फिर अपनी एनालॉजी भी डाली, मतलब मेरी एनालॉजी भी डाली, और गूगल शायद मेरे सपोर्ट में था, इसीलिए साहिल ने दिखाया नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि रिकम्पेंसेशन है। अब दिक्कत ये आती है ना कि रिकम्पेंसेशन है, अब अल्लाह अजर दे रहा है, ये सब फ्री विल है, ये अरे भाई, सब क्या आ जाती खुतबा है करने आए हो? मेटाफिजिकल और हाँ, खुद करना है, ये सब चीजें खुतबा कर, स्पिरिचुअल है, ओ भाई ठीक ओ है। भाई ओ भाई, जब अच्छा, मालूम पड़ गया कंक्लूड कर रहा हूँ, कि 2 मिनट, मैं कुछ लास्ट के साबित 2 लाइन, नहीं कर पाया, तो कंटिन्यूअसली बोलने से तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी बारी हो गई, जब से तुम ही बोल रहे लास्ट के 2 लाइन, हो। ओके, लास्ट के दो लास्ट लाइन के 2 बोल दो। लाइन तुम बोल रहे थे। बोलो बोलो। हाँ, तो ये सारी स्पिरिचुअल चीजें हैं जो कि एक एथियस्ट नहीं प्रूव कर सकता है, नहीं डिस्प्रूव कर सकता है। लेकिन एथियस्ट का क्लेम ये था कि इससे इलॉजिकल प्रूव होता है, जो कि नहीं होता है। मैंने लॉजिकल आंसर भी किए और स्पिरिचुअल आंसर तो मैंने दे ही दिया, अल्लाह उलाल, क्योंकि इसके हमें ना पता होने से ना ही इस्लाम डिस्प्रूव हो रहा है, ना ही ये इलॉजिकल प्रूव हो रहा है। अब साहिल के बारी, ये बस ये बता दे कि किस चीज से लॉजिकल या डिस्प्रूव हो रहा है, अभी तक जो साहिल नहीं कर पाया। ओके, लो भाई, इतना टाइम वेस्ट करके इन्होंने, हालांकि इनको उसी बात पे टिके होना चाहिए था। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। देखो, ये होता है टाइम वेस्ट करना, ठीक है। खैर, आई रिस्पेक्ट, कर लो तुम बात, मैं भी म्यूट हो जाता हूँ। आवाज आ रही है मेरी, यहिया भाई? हाँ, बोलो हाँ, तो भाइयों बोलो, देखो, साहिल भाई, इनका जो सबसे पहला जो
हाँ बोल रहा हूँ भाई, इन्होंने जो शुरुआत की थी वही इन्होंने खत्म की कि मैंने स्पिरिचुअली इस्लाम के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया, वल्लाहु आलम, यानी अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि अल्लाह बेहतर जानता है बोलने के बाद ये इतनी सारी इन्होंने जो बोंगियां मारी है वो किस बेसिस पे मारी, एक बात तो ये। दूसरी चीज, इन्होंने कहा रिकम्पेंस किया, रिकम्पेंस में क्या लेके आ रहे हैं कि एक सिंग वाला बकरा जो है वो गैर सिंग वाले बकरे को अगर मारेगा तो अल्लाह उसके बीच में कयामत के दिन फैसला करेगा, फैसला करेगा, इंसाफ दिलाएगा। क्या इंसाफ दिलाएगा? ये सब खाली बोलने की बातें है। दूसरी चीज, यहाँ पे हमारी जो बात हो रही थी वो तो पेन के ऊपर हो रही थी कि अल्लाह ने जो इनके ऊपर पेन रखा है उसका जस्टिफिकेशन कहां से मिलेगा, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। रिकम्पेंस, क्या रिकम्पेंस, कोई जवाब नहीं। जब फेयर है अनफेयर है रिकम्पेंस, वो तो उसके बाद आएगा जब रिकम्पेंस बताओगे। इनके पास तो रिकम्पेंस का ही जवाब नहीं। तीसरी चीज, इन्होंने झूठ बोली कि यार साहिल एथियस्ट है। किसने कहा आपको साहिल एथियस्ट है? साहिल तो जन्नती साहिल है, एकदम पक्का जन्नती मोमिन, एले चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस। जो इस्लाम जैसा है वैसा बताना। इस्लाम बेवकूफी का नाम है, साहिल बोलेगा हाँ इस्लाम बेवकूफी का नाम है। इस्लाम दिमागी अपंगता का नाम है, साहिल बोलेगा हाँ दिमागी अपंगता का नाम है। हमें बस सिर्फ और सिर्फ ईमान लेके आना है, ये इस्लाम है। इस्लाम में रहने के लिए आपको दिमागी अपंग, आपको बेवकूफ, आपको इलॉजिकल जब तक नहीं होगे आप इस्लाम का हिस्सा नहीं रह सकते। इन्होंने कहा कि भाई ये इलॉजिकल है, साबित नहीं किया। भाई इसी तुम्हारे पास लॉजिकली कोई आंसर नहीं है। दूसरा, इलॉजिकल इस वजह से कहा मैंने क्योंकि अगर आप इलॉजिकल को हटा दोगे तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह जो है वो जालिम है। क्यों? क्योंकि वो जानवरों के ऊपर जुल्म कर रहा है। उसको उसके अंदर पेन रखना ही नहीं चाहिए था। जब अल्लाह ने उसको ना फ्री विल दी है, ना उसका हिसाब किताब होने वाला है, ना उसको जन्नत मिलने वाली है, ना जहन्नम मिलने वाली है, तो किस बात का पेन रखा है भाई? तो हर लिहाज से भाई के पास जो है इन्होंने जितनी बातें की उसमें इन्होंने इस्लाम का और अल्लाह का और ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। तो मेरे को तो अच्छा लगा, खुशी हुई कि भाई आए, एटलीस्ट इन्होंने कोशिश की। इनके सारे आलिम हजरात जो है वो डरते हैं, और इसी तरीके से इनकी जो अंदर की जो बेवकूफ़ी है वो जब सामने आएगी तो हमारे जो बाकी मोमिन हजरात है उनको भी समझ में आएगा कि इस्लाम में कितनी दिमागी अपंगता है और कितनी बेवकूफ़ी है। और जो एक इतना बड़ा बुनियादी जो एतराज़ है या क्वेश्चन मार्क है लोगों के अंदर, उसका जवाब ना इस्लाम में है ना मोमिन हजरात के पास है। जवाब के नाम पे क्या है? वल्लाहु आलम। तो दोस्तों आई एम रियली सॉरी, मैंने पूरे जवाब दिए। जाना है। आपकी बात हो गई, थैंक यू सो मच। लास्ट स्टेटमेंट ले लो, लास्ट स्टेटमेंट ले लो इफ यू। लास्ट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, आपने 2 मिनट मांगा था, 2 स्टेटमेंट मांगा था, मैंने आपको दे दिया था। तो अब जो है नेक्स्ट मेरी लाइव में आप आके किस पे बात कर सकते हैं? जो हमारा दूध का टॉपिक रह गया था कि रसूलुल्लाह ने क्या अपनी ओरिजिनल अम्मी का दूध पिया या नहीं पिया, ये टॉपिक बचा है, उस पर बात कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक, आपका चैनल कोई है ही नहीं, आप तो बात करने के भी लायक नहीं, फिर भी मैंने आपको मौका दिया, आप आ सकते हैं, तो हम स्लेवरी के ऊपर बात कर सकते हैं और उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो यार जितने लोगों ने सुपर चैट भेजा है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा बाहर अर्जेंट में जा रहा हूँ, इस वजह से अभी नहीं ले सकता। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं फिर से यही कहूंगा कि यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, इंस्टा पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग लाइव को, और जिन्होंने अभी तक साहिलिज्म परफ्यूम नहीं खरीदा है वो जाके साहिलिज्म परफ्यूम जरूर खरीदे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।